एक बार शख्सियत के साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं गंगाराम तेवतिया, वार्ड नंबर 42 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी इन्होंने ठोकी है और बात करते हैं। तेवतिया जी कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं सभी दर्शकों को, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को राम राम बोलूँ। जी बिल्कुल। तो कैसा चल रहा है आपका सोशल वर्क? देखिए, राजनीति से कोई मैटर नहीं है इसमें। सोशल वर्क कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है और उसी कड़ी में मैं अपना सोशल वर्क कर रहा हूँ। जी, अच्छी बात है। तो बात करते हैं आपके वार्ड की, बल्लभगढ़ की। किस तरीके से देखते हैं विकास कार्य कैसा हो रहा है? विकास कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो सरकार दावे बहुत करती है पर धरातल पे कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, आज अगर आप किसी भी वार्ड के अंदर या किसी बल्लभगढ़ क्षेत्र के अंदर जाते हो, पानी की समस्या आप हर बार देखते हो। बारिश में कितने हादसे हो रहे हैं वो सभी को जानकारी है। हमारे वार्ड के अंदर भी जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। सफाई के नाम पे जीरो हैं लोग। नगर निगम ना देखने के लिए आता है ना सुनने के लिए आता है। उसी के साथ साथ प्रशासन भी किसी की कोई सुध नहीं ले रहा, ना कोई नेता ले रहा है। बात आपने शासन प्रशासन की करी, आपने कुछ आरोप भी लगाए हैं उनके ऊपर। मैं बात करता हूँ अगर आप ही की, जैसे कि आपने पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी कायम करी है जी, तो ऐसा क्यों है कि आपने किसी एक सिंबल के साथ ना जाने का फैसला किया? फिलहाल ऐसा दिख रहा है। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो भी लोग आते हैं वो विदाउट सिंबल ही आते हैं। जैसे ही आने वाला टाइम निर्धारित करेगा, हमारे वार्ड की जनता निर्धारित करेगी कि हम किस सिंबल के साथ जाएं, और वो आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि हम कहाँ जाएं और किसके साथ जाएं। अभी हम अपना काम अपने तरीके से और भाईचारे में कर रहे हैं। अभी जैसे हम जहाँ पे आपके हम कार्यालय में बैठे हैं, हम यहाँ पे आ भी रहे थे तो रास्ते में ये मार्केट एरिया पड़ता है, यहाँ पे कैसी समस्याएं आती है लोगों के सामने? क्या यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह की बात करें जो एक बेसिक ज़रूरत है, तो सब कुछ यानी आपके हिसाब से ठीक ठाक है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अपनी इस मार्केट के अंदर, मार्केट में सबसे मूलभूत सुविधा होती है सुलभ शौचालय, जो पिछले 10 साल से आज तक नहीं दिया गया है। सरकार ने लोगों को सिर्फ बता रखा है कि बन जाएगा, पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट्री नहीं है उस पर। तो इसको लेके कभी आपने प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश? मैं आपके माध्यम से भी कई बार कह चुका हूँ। आप जैसे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, ये मुद्दा मैंने कई बार चलाया है। नगर निगम को भी बोला गया है, हुड्डा को भी बोला गया है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनवाई नहीं है। तो जैसा कि एक बेसिक ज़रूरत है ये मूलभूत, महिलाओं के लिए तो अक्सर काफ़ी परेशानी खड़ी रहती होगी। ये सबसे ज़्यादा परेशानी मैंने झेली है। क्यों? जो मैंने काम किया हुआ है, समाज का ही काम है, समाज के ही मैं काम कर रहा हूँ। तो जो भी मैं स्टाफ रखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो मुझे महसूस करना पड़ता है, शर्म महसूस होती है। जो भी मेरा स्टाफ होता है उसको मुझे कभी बैंक भेजना पड़ता है, या मेरे कोई पर्सनल रिलेशन में किसी की दुकान बनी हुई है, एससीओ बने हुए हैं, वहाँ जाके मुझे उनको भेजना पड़ता है। किसी भी तरीके से आप मैनेज करते हैं? मैनेज कर रहा हूँ, सिर्फ वक्त के हिसाब से उसको मैनेज कर रहा हूँ। और ये सिर्फ आपकी नहीं है, यहाँ पे जो दुकानदार और भी हैं भाई है, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। सभी लोगों की समस्या है, और ये समस्या हम कई बार उठा चुके हैं। अकेला मैं नहीं, सभी उठा चुके हैं, पर इसका कोई हल आज तक निकला नहीं है। अच्छा, बात करते हैं आपके, मैं एक बार दोबारा उसी विषय पे आता हूँ। आपने पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी अपनी रखी है, चुनावों को लेके संशय बना हुआ है। क्या लगता है कि सरकार चुनाव क्यों नहीं घोषित कर पा रही, जबकि हो जाने चाहिए थे? देखिए, चुनाव सरकार जो कराना नहीं चाह रही है, अपने हिसाब से जो सरकार ने काम किए हैं उनको देख के भाग रही है। वादे करने में और काम करने में डिफरेंस है। अगर आदमी काम करता है तो उसको ना तो वादे करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई चुनाव करवाने में डर लगता है। लेकिन दावे तो डरी हुई है। दावे तो काफ़ी किए जा रहे हैं। दावे, देखिए, भी प्रैक्टिकल कोई बात करते हैं, ऑन पेपर हम बात करते हैं तो वो कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट ने पेपरों में बता दिया कि हमने इतने करोड़ों का खर्च करे हैं, पर उन्हीं करोड़ों रुपए में घोटाले भी इतने हुए हैं, तो वो लगे कहाँ हैं? तो जनता को काम भी दिख रहा है, और जनता आने वाले टाइम में काम का परिणाम भी देगी कि किसने कितना काम किया। निगम की बात करें तो निगम में आए दिन कुछ ना कुछ निकल के सामने आता रहता है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, निगम जो सिस्टम में है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है।
सरकारी सुविधाओं का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो कोई करने वाला नहीं है। सुविधाएं सभी सरकार लेके आती हैं, पर उनको धरातल पे लाने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों की कमी मानते हैं हम? वो सभी की कमी है। देखिए, अधिकारी आप टेबल पे बैठे हुए हो, उसको प्रेशर कौन कर रहा है, जवाब कौन ले रहा है, देख कौन रहा है, ये कई घटक हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। स्थानीय प्रशासन में हम नगर निगम की बात करते हैं, एक पार्षद की बात करते हैं, एक एमएलए की बात करते हैं। एमएलए बोलेगा तो प्रशासन को भी काम करना होगा, पार्षद का जो काम है वो पार्षद करा के लाए। तो काम जब ही होते हैं जब तीनों साथ चलते हैं। तीनों का कोई तालमेल नहीं है, सिर्फ अपनी डबली अपना राग हो रहा है। कहा जाए तो एक टीम वर्क होता है, लेकिन टीम बिखरी हुई है। जी, यही कहना है। आपको मौका देती है जनता, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? किन मुद्दों पे आप विशेषतः जोर देंगे? देखिए, आम जनता के जो मुद्दे हैं, आज सरकार के तहत लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोड, सीवर, पानी, ये 3 मुद्दे पार्षद के तहत आते हैं। ना पार्षद किसी को नौकरी लगाता है, नहीं लगा सकता है, तो वो मुद्दे हैं ही नहीं। उन मुद्दों के लिए कोई कुछ भी कहे वो फ़ायदा नहीं है। ये 3 मुद्दे हैं जिनको हम जनता के साथ मिल करके बहुत अच्छे से चला सकते हैं और बहुत अच्छे से सुलझा भी सकते हैं। उन्हीं मुद्दों को लेके मैं जाऊंगा जनता के बीच और जनता से उन्हीं मुद्दों पे बात की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी विषयों पे अपनी बात रखी, और साथ ही दीपावली आने वाली है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा पर्व है। देखिए, हिंदू धर्म का बहुत अच्छा पर्व है, असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से दीपावली और गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से दुआ करता हूं कि जो हमारा क्षेत्र है वो खुशहाल रहे, सुख समृद्धि से भरपूर रहे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। राम राम।